The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 मई 2014 को कोलकाता में दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आपका वोट आपकी असली ताकत है, सही फैसला विकास और गलत फैसला 5 साल खराब कर देता है। मैं आज राजनीति से हट करके पूरे बंगाल के नौजवानों से बात करना चाहता हूं। करूं क्या? लेकिन राजनीति की बात नहीं करूंगा। आपको बुरा नहीं लगेगा ना? आपको ऐसा तो नहीं होगा ना मोदी चुनाव सभा में आए हैं और दूसरी बातें करके चले गए। मुझे 18 से 28 उम्र के जो नौजवान हैं उनसे मेरे दिल की बात मैं बताना चाहता हूं। बताऊं? यहां है 18 से 28 वाले? लो, सारे के सारे वही भरे पड़े हैं भाई। फिर तो मुझे अच्छा मौका मिल गया। देखिए दोस्तों, ये राजनीति की चर्चा नहीं है, मेरे और आपके दिल के रिश्ते की चर्चा है। करूं? मेरी बात ध्यान से सुनोगे? पक्का सुनोगे? औरों को बताओगे? जो मैं कहूं वो करोगे? करके दिखाओगे? देखो भाइयों, विद्यार्थी काल में हम जब स्टूडेंट होते हैं कितनी ही पढ़ाई क्यों ना करें, पीएचडी कर ले, एमबीए कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कितनी ही पढ़ाई कर ले, लेकिन +2 की एग्जाम या तो 12th की कहते हो, क्या बोलते हैं? हाँ, 12th की एग्जाम +2 ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि नहीं होती है? सारे घर में यही माहौल बन जाता है। देखो 12th की एग्जाम है, +2 की एग्जाम है, टीवी बंद करो, भैया को पढ़ना है। ए गड़बड़ मत करो, भैया को पढ़ना है। ए क्रिकेट नहीं खेलना है, चलो पढ़ो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चारों तरफ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही होता है ना? क्यों? इसलिए होता है अगर 12th की एग्जाम में अच्छे मार्क आ गए तो फिर जिंदगी की गाड़ी कभी अटकती नहीं है। 12वीं में अच्छे मार्क आ गए तो आप डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेशन में जाना, सब काम वहीं से रास्ते खुल जाते हैं। खुल जाते कि नहीं खुल जाते? लेकिन अगर 12वीं एग्जाम में बिगड़ गया तो मामला चौपट हो जाता है कि नहीं? सब अटक जाता है कि नहीं? और इसलिए पूरे विद्यार्थी काल में 12th की एग्जाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार से जिंदगी कितनी ही लंबी क्यों न हो, आप 60 साल जीवित रहे, 70 साल जीवित रहे, 80 साल जीवित रहे, 90 साल जीवित रहे, 100 साल जीवित रहे, कितनी ही लंबी जिंदगी क्यों न हो, लेकिन 18 से 28 की उम्र सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये गोल्डन पीरियड होता है। आपकी जिंदगी के सारे निर्णय
18 से 28 में होते हैं। आप आगे क्या पढ़ेंगे, किस प्रोफेशन में जाएंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, खेती करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें 18 से 28 में होती हैं। शादी करोगे, कहां करोगे, सेटल होंगे, कहां होंगे, इस गांव में रहोगे कि उस गांव में, सारे निर्णय 18 से 28 में होते कि नहीं होते भैया? 18 से 28 गोल्डन पीरियड होता है कि नहीं होता है? जिंदगी की सारी बातें वही हो जाती है ना। आप मुझे बताइए, कोई 75 साल का बुजुर्ग है, अगर उसकी जिंदगी में 5 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है? जरा जवाब दो, पड़ता है? कोई 80 साल का बूढ़ा हो, 2 साल बिगड़ गए, कोई फर्क पड़ता है? कोई 60 साल का रिटायर्ड आदमी हो, उसके 2 साल बिगड़ गए, कोई फर्क पड़ता है? लेकिन 18 से 28 की उम्र का नौजवान हो, सारी जिंदगी के सपने पूरे करने बाकी हो, और उसके 5 दिन भी बिगड़ जाए तो जिंदगी को घाटा होता है कि नहीं होता है? नुकसान होता है कि नहीं होता है? 18 से 28 में एक दिन भी बिगड़े वो अच्छा होगा क्या? आपका भला होगा क्या? इसका मतलब ये हुआ, आप जो 18 से 28 की उम्र के लोग हो, 18 to 28 की जो ग्रुप है, आपके जीवन का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। अगर 5 साल गए तो जिंदगी गई कि नहीं? ये सपने चूर चूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जीवन में अंधेरा छा जाएगा कि नहीं छाएगा? बर्बादी का मंजर आएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताइए, 18 से 28 के नौजवान बताइए, क्या आप अपने जीवन के 5 साल बर्बाद होने देना चाहते हो? आप अपनी जिंदगी तबाह होना देना चाहते हो? आप जिंदगी का अवसर खोना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो, जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ। 18 से 28 के नौजवान पूरे बंगाल में, मैं 18 से 28 के नौजवानों को प्रार्थना करता हूं, मैं हिंदुस्तान भर के 18 से 28 के नौजवानों को प्रार्थना करता हूं, जाग जाओ दोस्तों, मौका गंवाना मत। खुद के लिए, खुद के भविष्य के लिए दिल्ली में काम करने वाली सरकार लाइए। और इसलिए आप सिर्फ वोटर नहीं है, आप सिर्फ वोटर नहीं है, आपको कैनवासर बनना है। 100-100 लोगों को वोट डालने के लिए ले जाना है, एक नई क्रांति लाना है। करोगे? करोगे भैया? आपके यहां चुनाव कब है? चुनाव कब है? चुनाव कब है? कितने बजे मतदान शुरू होगा? कितने बजे मतदान शुरू होगा? कितने बजे मतदान शुरू होगा? धूप दोपहर को ज्यादा होती है कि सुबह में? धूप ज्यादा कब होती है? तो धूप में वोट डालना चाहिए कि सुबह सुबह डालना चाहिए? सुबह सुबह डालना चाहिए। डालोगे? औरों को डालने के लिए ले जाओगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान धूप निकलने से पहले कर दोगे? मेरी एक बात मानोगे? मैं एक नारा बोलता हूं, बोलोगे? पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। भाइयों बहनों, 12 तारीख को आप भी जाएंगे, औरों को भी ले जाएंगे। आपके दिमाग में कमल होगा, आपकी जुबान पे कमल होगा, आपके दिल में कमल होगा, लेकिन 12 तारीख को कमल उंगली पे उतरना चाहिए, पोलिंग बूथ में जाना चाहिए, मशीन पे उंगली दबनी चाहिए, कमल खिलना चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए?
अरे कोलकाता के मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपको ये नहीं पूछा है कि दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कैसी सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश है, मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आपके इलाके में कोई दरोगा, पुलिस वाला, अपने बड़ा बाजार में कोई अगर पुलिस वाला ढीला डाला है, आपको अच्छा लगता है क्या? आपको ढीला डाला पुलिस वाला पसंद आता है क्या? आपको लगता है नहीं, आप पुलिस वाला तो दम वाला होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? अरे बच्चा 7वीं 8वीं उम्र वाला भी 8 साल की उम्र है, स्कूल जाता है, कभी आते कहता है मम्मी मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मम्मी पूछती क्या हुआ? नहीं, बोले टीचर में दम नहीं है। बच्चा कहता है मेरे टीचर में दम नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। 8 साल के बच्चे को भी दम वाला टीचर चाहिए। मेरी बात सही है कि नहीं है? मैं सच बोल रहा हूं। अगर छोटे बच्चे को भी टीचर दम वाला चाहिए, मोहल्ले में दरोगा भी दम वाला चाहिए, तो 125 करोड़ के देश को दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, बंगाल से मुझे सारे कमल भेज दो, दिल्ली में मजबूत सरकार बना दीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरे बंगाल के भाइयों, आप मुझे मजबूत सरकार दो, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। भाइयों बहनों, बंगाल मेरे लिए तीर्थ क्षेत्र है। मेरे मन मंदिर पर इस भूमि का बड़ा प्रभाव रहा है बचपन में। उस धरती पर 2014 के चुनाव की ये मेरी आखिरी सभा है। इसके बाद इस चुनाव में मेरा बंगाल आना नहीं होगा, लेकिन मैं फिर कहता हूं, बंगाल ने मुझे जो प्यार दिया है, मैं बंगाल को 100 सलाम करता हूं। बंगाल ने जिस प्रकार से मेरी इतनी ताकत बढ़ा दी है, भाइयों बहनों, मैं फिर कहता हूं, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। अब मैं आपका हूं भाइयों, अब मैं आपका हूं। आपका हूं, आपके लिए हूं, आपके खातिर हूं, आपके कारण हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, फिर एक बात, ये वीरों की भूमि, ये क्रांतिकारियों की भूमि, ये ज्ञानियों की भूमि, ये समाज सुधारकों की भूमि, ये तपस्वियों की भूमि, उन सबको याद करते हुए, इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबकी विदाई लेता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आज़म हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।